अस्सलाम वालेकुम। ग्राफ थ्योरी का लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे अबाउट ग्राफ थ्योरी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जो आपके असाइनमेंट भी है और आप इसको यहाँ से इजीली समझ सकते हैं और देन आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल होगी। क्वेश्चन नंबर 1 है ड्रा ए कनेक्टेड ग्राफ, जिसे मैंने जी का नाम दिया है, कंटेनिंग 3 वर्टिसेस u v w सच डैट कि जो डिस्टेंस है u और v का, डिस्टेंस है u और w का, डिस्टेंस है v और w का, और जो डायामीटर है इस ग्राफ का वो 3 होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि डिस्टेंस किसे कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टिसेस u एंड v इन ए ग्राफ इज़ द लेंथ ऑफ ए जियोडेजिक हमने पहले पढ़ चुके हैं, आपको अच्छे से पता है कि जियोडेजिक क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है बिटवीन u एंड v, और इसको डिनोट करते हैं डिस्टेंस u एंड v, इसको इससे डिनोट करते हैं। इफ़ देर इज़ नो पाथ बिटवीन u एंड v, अगर कोई हमें ऐसा ग्राफ दिया गया हो कि उसमें u और v जो उसने जो वर्टिसेस दिए गए हैं उनके दरमियान कोई भी पाथ ना हो, तो उसका जो डिस्टेंस है वो इन्फिनिट होता है। तो डायमीटर क्या होता है? डायमीटर इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टिसेस। ठीक है, अब हमने सबसे पहले जो ग्राफ का डायमीटर है, जो हम सब अभी पता है हमें कि डायमीटर क्या होता है, डायमीटर मैक्सिमम डिस्टेंस होता है। तो हम जो मैक्सिमम डिस्टेंस फाइंड करने के लिए उसके लिए डिस्टेंस फाइंड करेंगे, और जो डिस्टेंस होता है वो होता है लेंथ ऑफ ए जियोडेजिक शॉर्टेस्ट पाथ। तो हम सबसे पहले इसका डिस्टेंस फाइंड करके डायमीटर फाइंड कर लेते हैं, जो हमें ग्राफ को देख के, जैसे फर्स्ट ग्राफ है इसको हम देखें तो हम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करेंगे, और जो फाइंड करके इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे। डिस्टेंस फाइंड करने के बाद हमें डायमीटर पता चलता है, और इसका डायमीटर जो है 3, जो उसने क्वेश्चन में ही बता दिया है कि इसका डायमीटर 3 है। ठीक है, डायमीटर इसका 3 है। तो इसी तरह दूसरा हम ग्राफ देखते हैं कि ये ग्राफ है, इसमें भी डायमीटर 3 है। हम u से, अगर हम u से u को u वर्टिसेस से या v वर्टिसेस से या w वर्टिसेस से हम डायमीटर को फाइंड करने लगे, तो हमारे पास डायमीटर 3 आएगा। और जो डिस्टेंस है उसने कहा u से अगर v लें या u से w लें और v से w लें, तो आप पहले ग्राफ में भी देख सकते हैं, अगर u से हम v की तरफ जाएं, u से हम यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, तो ठीक है, यहाँ से 1 2 3, ठीक है। तो अगर हम u से जाएं 1 2 3 1 2 3, तो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो u से v, u से w, v से w, ये भी सेम होना चाहिए, और डायमीटर भी इसका 3 होना चाहिए। तो इन दोनों ग्राफ्स में हमने देखा, इन तीनों ग्राफ में हम देख रहे हैं कि इनका जो डिस्टेंस है वो भी सेम है, और जो डायमीटर है वो भी 3 है। और इसमें समझने वाली बात हमें ये याद रखना है, डिस्टेंस की डेफिनेशन याद रखनी है, डायमीटर की डेफिनेशन याद रखनी है, और कनेक्टेड ग्राफ जो उसने कहा हुआ है कि ड्रा ए कनेक्टेड ग्राफ। तो जो कनेक्टेड ग्राफ है हमें उसका भी पता होना चाहिए कि इफ़ एवरी पेयर ऑफ ए वर्टिसेस इन द ग्राफ इज़ कनेक्टेड। ये नहीं है कि कोई, जैसे मैं ये कहूँ कि ये जो है इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, ये इसको इसके साथ कनेक्ट ना करूँ, तो ये तो कनेक्टेड ग्राफ नहीं हुआ, ये तो वर्टिसेस ये इससे अलहदा हो जाएगा ना, तो ये फिर कनेक्टेड ग्राफ नहीं होगा। जैसे मैं इसको इसके साथ नहीं मिलाता, ठीक है, इन नोड्स को, इन वर्टिसेस को आपस में नहीं मिलाता, तो हम देखते हैं कि तो ये तो फिर कनेक्टेड ग्राफ नहीं है। हमारे पास ये इन डिस्टेंस और डायमीटर को फाइंड करने के लिए डिस्टेंस डायमीटर की डेफिनेशन के साथ साथ कनेक्टेड ग्राफ की डेफिनेशन को भी हमें जहन में रखना है कि इफ़ एवरी पेयर ऑफ ए वर्टिसेस इन ए ग्राफ इज़ कनेक्टेड, इट्स मीन दैट देयर इज़ ए पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस। तो आप इनसे देख सकते हैं, जो हमने ग्राफ ड्रा किए हैं, कि इन सारे ग्राफ्स के दरमियान में
जो एक पाथ है और हर पेयर ऑफ वर्टिसेस के दरमियान में एक पाथ हमारे पास बन रहा है, और यही उसने क्वेश्चन में हमसे पूछा था। नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम यह है कि ड्रॉ ऑल डिफरेंट सिंपल कनेक्टेड ग्राफ। अब हमें कनेक्टेड ग्राफ का तो पता चल गया है कि जो तमाम के तमाम वर्टिसेस हैं वो आपस में कनेक्ट होने चाहिए, उनके दरमियान में एक पाथ बनना चाहिए, ये तो बात क्लियर हो गई। इन विच डिस्टेंस बिटवीन एवरी टू नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस इज सेम एंड इज़ 2। तो हमारे पास यहाँ पे एक तो कनेक्टेड ग्राफ वो तो हमारे क्लियर हो गया, तो डिस्टेंस वो भी हमें पता है कि डिस्टेंस इज़ द लेंथ ऑफ जियोडेसिक, और जियोडेसिक क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू वर्टिसेस, और जो डिस्टेंस इज़ द लेंथ ऑफ जियोडेसिक बिटवीन टू वर्टिसेस। और एडजेसेंट क्या होता है, if we draw edges between each and every two vertices of a graph then it will be adjacent, otherwise नॉन एडजेसेंट। हम देखते हैं कि ग्राफ 1 इसमें 4 वर्टिसेस हैं और जो आपस में कनेक्टेड हैं, इसमें ग्राफ 2 इसमें भी वर्टिसेस आपस में कनेक्टेड हैं, ग्राफ 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। सारे के सारे ग्राफ्स में जो ग्राफ्स हैं वो सिंपल भी हैं, कनेक्टेड ग्राफ हमने बनाए जिसमें एवरी टू नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस सेम है, और जो सेम भी हैं और 2 भी हैं। थैंक यू। ये था आज का लेक्चर जो हमने इसमें 2 प्रॉब्लम जो ग्राफ थ्योरी के सॉल्व किए। तो नेक्स्ट आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको किसी भी मैथ के क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या आपकी असाइनमेंट है, क्यूरी है, तो आज आप आएँ और कमेंट सेक्शन में अपने प्रॉब्लम को पोस्ट करें, या मैं अपना नंबर, ईमेल एड्रेस वो डाल दूँगा, तो आप वहाँ पे मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं और आपको आपका प्रॉब्लम मिल सकता है। और इस चैनल पे इंशाल्लाह आपको पूरा सिलेबस जो एमफिल का है, एमएससी का है, बीएससी का है, वो आपको इस पे मिलता रहेगा। मैंने इस पे काम शुरू किया हुआ है। सारी की सारी जो वीडियोस हैं वो मैंने प्राइवेट की हैं, वो अभी ऐसा ऐसा मैं बना रहा हूँ। जब भी वो मेरे पास पूरा हो जाएगा सिलेबस तो फिर मैं उसको पब्लिक करना शुरू कर दूँगा, ठीक है। और चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसको अपने फ्रेंड्स एंड क्लास फेलोज से भी इनको शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।